नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन 9 न्यूज़ पर। इस वक्त लाइव तस्वीरों में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 में, जहां पर मैं अभी आपको एक युवा चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं। ललितेश शर्मा उर्फ हन्नी शर्मा, जिनका चुनाव निशान है बैट बल्ला। दोस्तों, एक सर्वे के दौरान पता लगा कि यहां के जो ललितेश शर्मा है ऑलरेडी समाज सेवा के कामों में व्यस्त रहते हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। तो लोगों का यहाँ के एक सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर ललितेश शर्मा को मौका मिलता है वार्ड में तो ये चेहरा वार्ड में काम करने के योग्य है। आइए बात करते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ ललितेश शर्मा। ललितेश शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं नेशन 9 न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद। ललितेश शर्मा जी, सबसे पहला मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये इलेक्शन लड़ने का जो विचार है कैसे बना कि आप मैदान में उतरे हो इस बार? हमारा शुरू से ही मेरे पिताजी से मैंने इस चीज़ को सीखा है, क्योंकि वो भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कमेटी में मतलब वो प्रधान भी रहे हैं, उप प्रधान। तो अभी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए समाज सेवा जैसे हमारे परिवार में रहा है लोगों की करने का, तो उनसे ही प्रेरित होकर मैं इस कार्य में आगे आना चाहता हूँ। ललितेश शर्मा जी, अभी आप वार्ड में कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। वार्ड में कौन कौन सी समस्या मेजर आपको जो देखने को मिली है? सबसे बड़ी समस्या है थोड़ा, जैसे आजकल हमारी साफ़ सफाई का है, पहले से बहुत अच्छी है, बट नालियाँ जब से बंद किए हैं तब से बड़ी समस्या हो जाती है। जब बारिश का पानी होता है तो बड़ा एक प्रॉब्लम आती है गलियों में। और दूसरा, आजकल जैसे चोरी चकारियाँ चल रही हैं, नशा बढ़ रहा है, तो उसके कारण ये लगा लो सीसीटीवी कैमरे की जो कमी है मुझे सबसे ज़्यादा खलती है अपने वार्डों में। जो हमने आज मतलब जब भी हम कैंपेनिंग पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी समस्याएं रहती हैं, कि ये उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उनकी। जो पिछले टाइम का जो एमसीए कौन है आपके वार्ड का? ब्रजेश शर्मा, लेकिन अब वार्ड कुछ कटे हैं कुछ जुड़े हैं। पहले हमारा वार्ड 15 था, अब 14 है। बात करते हैं आपका जो एरिया है, इस एरिया में कितनी वोटिंग है आपकी टोटल? टोटल वोटिंग है 1071। और कितनी जनसंख्या कितनी है वार्ड की? वार्ड में मतलब अगर पब्लिक के हिसाब मतलब जिसमें बच्चे वगैरह उन सबको काउंट करें तो अराउंड 3-4 हज़ार के आसपास होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना की। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था 2022 के अंत तक सबकी छतें पक्की होगी, पर हन्नी शर्मा जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको ये स्कीम्स नहीं मिल पाई। आपके वार्ड में भी ऐसे क्या परिवार हैं? जो हमारा 15 वार्ड था पहले, तो उसमें काफ़ी लोगों को मतलब कुछ एक दो ग्रांट शायद लाभ उठा पाए, काफ़ी को उसका फ़ायदा नहीं हुआ, या वो किस कारण से अप्लाई नहीं कर। मौजूदा टाइम तो अभी वार्ड नंबर 14 में चल रहा है। अभी वार्ड नंबर 14 में जो लोग हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको स्कीम्स नहीं मिली। अभी तक तो कोई ऐसा परिवार सामने नहीं आया जिनको मिली है। हाँ, नहीं जिनको नहीं मिली है। नहीं मिली है जी। तो क्या अगर जो कोई ऐसा परिवार रह चुके हैं, क्या अगर आपको जनता मौका देती है एमसी बनने का, तो क्या आप ये योजना का लाभ उन सब तक पहुंचा देंगे? बिल्कुल, मैं सिर्फ इस योजना का नहीं, जो सरकार की तरफ से या हमारी कमेटी की तरफ से जो भी स्कीमें चलाई जाएंगी उन सब की जानकारी पब्लिक तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बिना सरकार का एक नारा है, बिना खर्ची और बिना पर्ची। बिना खर्ची बिना पर्ची के वार्ड नंबर 14 की बात करें तो कितने के लोगों को जॉब मिली है? क्या आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात है? अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो उसके लिहाज से तो शायद, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि वार्ड में कि बहुत ज़्यादा नौकरियां लगे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, सक्षम योजना का लाभ काफ़ी परिवारों को मिला है। बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, उनका एक नारा है स्वच्छता के ऊपर, सफाई के ऊपर। वो कहते हैं स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा शहर, स्वच्छ मेरा देश, पर फिर भी स्वच्छता जो है कई बार देखने को नहीं मिलती, जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आते हैं। अगर आप एमसी बनेंगे तो आप अपने वार्ड में इसकी क्या तस्वीर लेकर आएंगे? इसमें समस्या सबसे बड़ी ये होती है, शहर में, हमारे लाडवा शहर में काफ़ी हद तक साफ़ सफाई का स्तर ठीक है, लेकिन जो समस्या है, जो कूड़ा जहाँ पर गिरा जाता है उसको मतलब वहाँ जहाँ जिस एरिया में गिरता है तो वहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी है। तो जो मैं रनिंग सरकार है हमारी मोदी सरकार, बस उससे यही अपील करते हैं कि जिस भी शहर या जिस भी जगह में जहाँ पर भी गिरा जाता है उसका कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए, कि ताकि वो जो लोग उससे बीमारियों से पीड़ित होते हैं ताकि वो बच पाएँ। बात करते हैं आपकी दावेदारी को लेकर। आप यहाँ से एमसी पद के लिए दावेदार हैं। बात करता हूँ, अगर आप यहाँ से एमसी बनते हैं तो फिर आप स्ट्रीट लाइटों के ऊपर
किस प्रकार के कार्य होंगे और वार्ड में सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर किस प्रकार के कार्य होंगे? लाइटिंग की फैसिलिटी काफ़ी ठीक है, लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये मेजर समस्या है, क्योंकि आजकल चोरियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। उसका मेन कारण है नशा। नशे के कारण चोरियाँ बढ़ रही है। हमने उसी के लिए ही मेरा मेन प्रयास रहेगा कि भाई अपने वार्ड के अंदर जो भी प्रधान बनता है शहर से, क्योंकि मैं एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ, तो मैं जो भी प्रधान बनेगा मैं उससे ये काम अपनी सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस काम को करवाऊँ। बात करते हैं, अभी आपने जो नशे के ऊपर बात की है कि चिट्टा नशा आज युवा जो है वो इसकी चपेट में जा रहे हैं, माँ बाप का सहारा ख़राब हो रहा है। आप युवाओं को नशे से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि क्योंकि देखिए हम लोग अगर जितना नशे के अंदर रहेंगे तो उससे ना तो मानसिक विकास हो पाता और ना ही शारीरिक। अगर आप शिक्षा के स्तर पे जाएंगे तो आपका लेवल बढ़ेगा, उससे आपका मानसिक विकास होगा। अगर आप शिक्षण मतलब पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो आपको खेलों में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि खेल से भी हमारा शारीरिक विकास तो होता है, उसके साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। ललितेश शर्मा जी एमसी बनने के बाद युवाओं के खेल कूद को लेकर अपने वार्ड में कोई व्यवस्था करवाएंगे या कोई सरकारी ज़मीन है आपके वार्ड में? ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे में वार्ड में, क्योंकि वार्ड बड़े छोटे लेवल के होते हैं, पुराने घर हैं, तो लिमिटेड सी ही जगह होती है, तो ऐसी तो फैसिलिटी नहीं है। बाकी जो सरकार की तरफ से स्कीम्स होती हैं, क्योंकि खेल कोटे चलते हैं, स्कूल लेवल पर चलते हैं, उसमें पता नहीं लग पाता बच्चों को, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कि उनको गेम में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि मैं खुद प्राइवेट स्कूल में टीच करता हूँ, तो मैंने वहाँ पर सरकार जो हमारे SC BC बच्चे हैं या अदर, उनकी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ ये लगाओ, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं तब भी सरकार उसका पैसा देती है, जो हमारे SC BC बच्चे हैं। लेकिन जानकारी ना होने के कारण लोगों को इन स्कीमों का लाभ ही नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूँगा कि उन बच्चों तक वो चीज़ भी पहुँचाऊँ, ताकि उनको मैं एजुकेटेड कर सकूँ कि भाई तुम भी जो आपकी गेम्स होती हैं, पढ़ाई के साथ साथ गेम में भी हिस्सा लेना चाहिए। बात करें वार्ड की, वार्ड में सीवरेज व्यवस्था कैसी है? सीवरेज की निकासी कैसी है? लगभग अच्छी है, लेकिन वही मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो ये नालियाँ सरकार के द्वारा बंद की गई हैं, काफ़ी जगह इसका बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि कई जगह लोगों ने उन नालियों को तोड़कर वो पानी ऊपर से निकलता है और जो लोगों की नींवों में मर रहा है, जिससे उनको आने वाले भविष्य में उन बिल्डिंगों को बहुत नुकसान है। तो MC बनने के आप किस प्रकार का कदम उठाएंगे शहर की निकासी के लिए और अपने बिल्डिंगों को, शहर जो अपने वार्ड की बिल्डिंग है, ताकि वो ख़राब ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए क्या नियम होंगे आपके पास? उनके लिए यही नियम होंगे कि जो पहले व्यवस्था थी, या तो जो नालियाँ बंद भी करनी है तो उसके लिए प्रॉपर ढाल होना चाहिए, क्योंकि जब वो ढाल होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उन्होंने जो भी जैसे भी बनाए हैं कई जगह पर तोड़ फोड़ से बचने के लिए, उन्होंने वो पाइप ऐसे ही डाले हुए हैं। जहाँ पर मकान ऊंचे लेवल पे हैं वहाँ समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ पर अप डाउन है लेवल का, वहाँ पर बड़ी समस्या है। बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर डिस्पेंसरी होती है MC के अंडर, MC वार्ड में डिस्पेंसरी लेकर आ सकता है। क्या आपके वार्ड में डिस्पेंसरी है? नहीं, मेरे को लगता है कि शायद किसी भी वार्ड के अंदर ये नहीं है। तो क्या आप MC बनने के बाद इस बार क्या इस कदम के ऊपर काम करना चाहेंगे? बिल्कुल, जिससे आपके वार्ड में बिल्कुल जितना मतलब पब्लिक का भला हो सके, ताकि जो बुजुर्ग हैं वो दूर दूर हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, वो इस डिस्पेंसरी के माध्यम से, अगर सरकार मतलब जो भी हमारे नए प्रधान बनेंगे शहर के, तो मैं उनसे ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर बात करके, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है उनकी तरफ से, तो मैं ज़रूर इसकी व्यवस्था कराने का प्रयास करूँगा। आप एक वादा करते हैं, वार्ड नंबर 14 की जनता आपको लाइव तस्वीरों में देख रही है, कि आप जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी जो MC को मिलती हैं, अगर MC बनने के बाद वो सारी योजनाएं अपने वार्ड को सौगात के रूप में देंगे? बिल्कुल, जितनी भी सरकार की तरफ से स्कीमें चल पाएंगी और जितने मेरे प्रयास से कोई नई स्कीम चलवा मैं पाऊंगा, तो उनका जो लाभ होगा सिर्फ एक एरिया तक सीमित ना रहकर जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जो जनता है उसको क्या आप अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर और अपने निशान को भी लेकर? मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, आप हमें भी जानते हैं, मेरे परिवार को भी जानते हैं, जिस हिसाब से आप
ने उनको सेवा करते देखा है और वैसे ही उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी जन की निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। और मेरा निशान है बैट बल्ला। आने वाली 19 तारीख को आप मुझे भारी मतों मतलब जो 22 तारीख को नतीजा आएगा तो भारी मतों से मुझे विन मिलाइए। आपका सहयोग मुझे बहुत मिल रहा है और मैं इसी की कामना करता रहूँगा और आपसे यही प्रार्थना है मेरी।